ओम शांति। कुछ टाइम बैठेंगे ना तभी मजा आएगा सुनाने का भी मेरे को क्योंकि थोड़ा सा हमारा 65 साल का क्या अनुभव है, थोड़ा सा लंबा होता है। ये तो आप वैसे जानते हैं सब मेरे को, फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शरीर का नाम अनिल भाई और 65 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। 59 ईयर 1959 में ज्ञान में चले थे। आप खुद सोच लीजिए उस टाइम कैसा हाल था, क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी के बहुत अगेंस्ट थे लोग, आर्य समाज के खास तौर पर बहुत बदनामी भी करते थे। उस टाइम ओम मंडली कहलाती थी अपनी। तो अभी ताज़ा ताज़ा ही वहाँ से आए थे, सिंध हैदराबाद से 48 के आसपास आए थे। तो हम 59 में ज्ञान में चले, 10 साल ही हुए थे आबू पहुँचे। तो अम्बाला में भी काफ़ी आर्य समाज बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाबा ने, आपने सुना होगा, बाबा ने जब आबू आए तो उन्होंने दादियों को कहा कि जाओ बच्चों सबको संदेश दे के आओ। देखो दादियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ज़रा पैसा था किसी के पास। बाबा ने सबको हर स्टेटों के अंदर भेजा, खासतौर पर इधर अपने नॉर्थ जोन में तो ज़्यादा भेजा कि जाओ दादी अपना बाबा का संदेश दो सबको। ऐसे ही हमारे उस समय हम अम्बाला रहते थे। अम्बाला में ध्यानी दादी और राधे बहन दो आए। ध्यानी दादी नाम ही ध्यानी दादी से था क्योंकि वो हर पल बाबा से ध्यान में आती जाती रहती थी, तो बाबा ने उनका नाम ध्यानी रखा हुआ था। और वो मामा की मौसी थी। दीदी ने तो कहा कि हम बाबा को मिले, हम मामा को भी मिले हैं, 3 बार मिले, 3 साल लगातार मिलते थे। क्योंकि उन दिनों में सर्दी ज़्यादा होती थी तो बाबा कहते थे मामा को, मामा तुम नीचे चले जाओ, नीचे सर्दी कम होती है, पहाड़ में तो ज़्यादा होती है। तो मामा का भी पहला चांस होता है कि मैं चलो अपनी मौसी ध्यानी दादी के पास चले जाती हूँ। तो हम बड़े लकी रहे कि मामा सबसे पहले हमारे पास आ जाती थी और 10 दिन रह के जाती थी। और वैसे ही कुदरती नाम भी देखो, अम्बाला का अम्बाबाला अम्बाला इसलिए नाम। तो हम इसलिए बहुत लकी रहे कि हमारे को कुदरत ने आशीर्वाद दिया था कि ये अम्बा का माला है। तो मामा आती थी। जब मामा आती थी तो आर्य समाज वाले सारे बाजार में मुनादी करते थे, ये ओम मंडली वाले आए, दादा लेखराज ने एक मामा को भेजा इनके पास, हम इनका भाषण नहीं होने देंगे, इनको कुछ नहीं करने देंगे, सारे भाई बहन सारे तैयार रहना है, कुछ नहीं करने देंगे इनको हम। तो हम जब मामा ने आना था तो मामा से आने से पहले उनके लिए कोठी अच्छी सी लेनी होती थी। तो एक कोठी किराए पे ली, हमारे घर के पास थी बिल्कुल। ये भी बड़े लकी हैं कि मामा हमारे बिल्कुल घर के पास ही आती थी, सिर्फ मेरा 2-3 मिनट का रास्ता होता होगा वहाँ से। तो कोठी किराए पे ली, 3 दिन रहे थे मामा को आने के। आर्य समाज वालों को पता लग गया कोठी किराए पे दिया, वो डंडे लेके उसके घर चले गए कोठी वाले के, कहने लगे देखते हैं तू कैसे देगा कोठी, बिल्कुल कोठी नहीं दी, नहीं तेरे को हम पिटाई करेंगे, तेरी सारा तेरा बाइकआउट कर देंगे। वो बड़ा परेशान हो गया, बल्कि हमने तो उनको एडवांस किराया भी दे दिया था। वो उस दिन भागा आया, दादी के ध्यानी दादी के पैरों में गिर गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको किराए पे कोठी नहीं दे सकता, मेरे को आर्य समाज वाले मार देंगे। तो हम तो बहुत छोटे थे, फादर वगैरह सारे बैठे हुए थे, जैसे मीटिंग होती है उसी तरह से मेन सारे भाई बैठे हुए थे, बहनें बैठी हुई थी। तो सारे बड़े परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है कि हम तो किराए पे ना, अब तो एडवांस किराया भी दे दिया हमने, तो हम तो वहीं रहेंगे अब तो। ध्यानी दादी 1 मिनट में बाबा गए, बाबा ने जैसे उनको था, पता ही लगता था कि बाबा से मिल के भी आ गया वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको किराया वापस दे देते हैं, मत दो अब किराए पे। बहन में सारे, दादी क्या कह रहे हो आप, अब 2 दिन में हम कहा इतनी अच्छी कोठी कहाँ से उठ लेंगे मामा के लिए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है दे दो उनको, उसको पैसे दे दिए। जाने का तो दादी ने वीरवार का दिन था, ध्यानी दादी ने कहा रुको भोग भी खा के जाओ। वो बड़ा हैरान हो गया, भोग भी दे रहे मेरे को, तो बड़ा परेशान से होके चला गया भोग लेकर के। तो अगले दिन फिर वो भागा आया, कह रहा मेरे को माफ़ कर दो, मैं तो आपको किराए पे दूंगा, कुछ हो जाए, मैंने दे नहीं किराए पे। दादी ने पूछा अब क्या बात होगी, तो अब तो डर नहीं रहा, तो
कि अब अब वापस आ गया। कह रहा नहीं कुछ भी हो जाए, मैंने तो आपको किराया देने। हमने पूछा क्या बात है, क्यों किराया वापस दे रहा? कह रहा जी मैं तो रात को सोया, मेरे पास दुर्गा माँ आई, कहने लगी तो अरे मूर्ख, तू सारा साल मेरे जगराते करता है और आज मैं तेरे घर पे आ रही हूँ और तू मेरे को इनकार कर रहा है। तो ये देखो, कह रहा जी मेरे क्या मार दे, कुछ कर दें, मैंने तो किराए पे देनी है, कुछ हो जाए। तो देखो बाबा कैसे हेल्प करता है। और उस टाइम तो साक्षात्कार बहुत ज़्यादा होते थे, नमों को भी पुरानों को भी, जो ज्ञान में चलते उनको भी, कई तो ध्यान में चले जाते पुराने। तो कोठी किराए पे दे दी। अपनी मम्मा को स्टेशन से पूरी तरह सजा के बाजार सजाए, खूब अच्छे से लेके आए उनको। तो शाम को भाषण भी था। उस समय मोनी बहन वहीं रहती थी, अम्बाला रहती थी, वैसे नंगल में रहते थे लेकिन आते जाते थे और 5-6 महीने से वहीं रह रहे थे। वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आपने शायद नहीं सुने, लेकिन मजा आता है उनके भाषण सुनने। बड़े फ्रीली बोलते थे कि टू लेट हो जाओगे, आ जाओ, भागे भागे नहीं तो वरना विनाश हो जाएगा, फिर कुछ भागे होगे तो फिर कुछ नहीं मिलना आपको। बड़ा ऐसे कहते हैं, आर्य समाज अभी तक उसको याद करते हैं। कई बार मैं अम्बाला भी जाता हूँ तो कहते हैं यार आपकी मोनी बहन कहाँ है। तो ऐसे था। तो हमें दादी ने बताया हुआ था कि ऐसे हम सिंगर थे, छोटे छोटे बचपन थे, फादर लिखते भी थे, गाना गाते भी थे। वो उन्होंने हमें भी सिखा रखा था कि जब मम्मा आएगी ना तो गाना गाना। तो गाना क्या, हमने भंगड़ा तैयार किया था मम्मा के लिए। तो छोटे छोटे थे, मैं उस टाइम 7-8 साल का हूँगा, तो छोटा 5 साल का, बाकी 2 भाई बड़े थे, सुषमा में थे, हम 5 लोग जाते थे भंगड़ा करने के लिए। तो हमने खूब मम्मा के सामने भंगड़ा किए। भंगड़ा करते करते दादी ने कहा था जब भंगड़ा खत्म हो जाए ना तो मम्मा की गोद में जाना, टोली खिलाएगी मम्मा। तो हमने भंगड़ा खत्म किया, एकदम छलांग मार के उनकी गोदी में बैठ गए फटाफट। छोटे बच्चे एक जंप मार के तो बैठ गए। मम्मा ने हमारे को ऐसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। अब आपको फील ही करा सकते हैं कि कैसे मम्मा का वो शरीर था, जैसे कहते हैं ना मामा ठंडी अच्छा हुआ। तो उस हिसाब से मम्मा ने इतने प्यार से हमें गोद में लिया, सिर पे हाथ फेरे और बड़े प्यार से बैठाया और मुख में हमारी टोली डाली मम्मा ने, बड़े प्यार से। वो अभी भी याद आता है कि कितना आनंद था मम्मा के प्यार में। उनके हाथ देखो, इतने हाथ सॉफ्ट थे जैसे कि रुई होती है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हाथ। और मम्मा की पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी थी, बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल होते थे उनके। वाकई वो जो देख लेता था उसको देवी के साक्षात्कार होता था हमेशा। तो वही बात हुई, जब शाम को भाषण देने लगे, सामने आर्य समाज के बहुत खड़े थे जो उनके मुख्य थे। जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो उन्होंने देखा, वो तो पैरों में आके गिरे एकदम, माफ कर दो तो देवी माँ। उनको साक्षात्कार हो गया दुर्गा का कि तो सामने दुर्गा बैठी है। तो बड़ी माफिया मांग के वो, इस हिसाब से देखो मम्मा की इनडायरेक्टली कितनी सेवा हो गई कि उनके साक्षात्कार से ही अम्बाले में लोग बदलने लग गए, खूब अच्छे से बदलने लगे। तो उस हिसाब से फिर एक बारी मम्मा खाना खा रही थी, हम उधर से पूरा परिवार ही था, बस नज़दीक था बिल्कुल, हम चले जाते थे काम को करके, माता साल ले जाती थी फटाफट। तो वहाँ गए तो मम्मा ने कहा बैठो मेरे पास। बैठ के मम्मा ने अपने मुख से, अपने हाथ से अपनी थाली में से हमारी गिट्टी मुंह में डाली, गिट्टी में गिराई। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिसको आप सब याद करते हैं। तो इसे सरस्वती कहते हैं, कि दुर्गा माँ कहते हैं। हमने उनके हाथ से, उनकी थाली में से खाना खाया। तो इससे लकी शायद ही कोई होगा कि हमने इतना अपना लक पाया। तो फिर पार्टियों से मिलते थे मामा, जो ग्रुप जो लोकल थे हमारा, हम भी बैठे 5 बहन भाई। तो मामा कहने लगी कि तुम मेरी तरह बनोगे? हमने कहा हाँ मामा जरूर बनेंगे, कि उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा, हम जोश में थे मामा के मिलके, तो हाँ मामा हम सब कुछ करेंगे। तो कहने लगी एक वायदा करोगे मेरे साथ? हाँ हमने करेंगे। जबकि हम 7-8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, किसी को वायदे का क्या पता, प्रॉमिस क्या होता है। लेकिन हमने कहा मामा करेंगे जरूर, हम सब करेंगे। तो मामा ने कहा एक बात याद रखना, कहते हैं ना जैसा मन वैसा मन। हमने कहा हाँ ये तो बहुत सुना है। तो तुमने आज के बाद बाजार की कोई चीज नहीं खानी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर तुम ज्ञान में नहीं चल पाओगे। देखो वो दिन है और आज का दिन है, हमें पता ही नहीं हलवाई की दुकान क्या होती है। हमने कुछ भी कोई खाया ही नहीं बाजार का।
उससे अगले दिन स्कूल में फादर हमारे पैसे थोड़े से दे देते कि इंटरवल में आप कुछ खा पी लेना। तो इंटरवल हुआ, हम चारों भाई एक ही स्कूल में थे, विजय भाई साहब बड़े थे काफ़ी क्लास में और हम छोटी छोटी क्लासों में थे। हम सारे इकट्ठे होकर बाहर गए, दिल करा तो उस दिन ज़्यादा ना टॉफ़ी चॉकलेट तो होते नहीं, गोलियाँ होती थी जैसे संतरे की गोली, ऐसे ऐसी चीज़ होती थी। तो हमने कहा चलो गोली खाते हैं। हम गए दुकान के आगे खड़े हुए थे तो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यार मोबाइल से प्रॉमिस किया अब क्या करें, दिल बड़ा कर रहा खाने को। तो बड़ा मन को उस दिन मार मूर के खाया नहीं घर आके पिताजी को पैसे वापिस दे दिए। मैंने अब दोपहर को ना दिया करो पैसे इंटरवल के लिए, वरना दिल करता है खाने का। इसलिए फिर उसके बाद हमने बाजार का खाना छोड़ा और बड़े मजे में ज्ञान में चलते रहे। तो उसके बाद हम 5 महीने, आपको पता पंजाबी शरारती बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो माता जी ने दादी के पास शिकायत की, दादी कि ये तो बच्चे बोल मम्मा चलेगी। उस समय हम हर 3 साल लगातार मम्मा को मिलते रहे। इससे लकी कौन होगा कि हम 3 साल मिले। और सबसे लास्ट जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था उससे पहले मम्मा आई थी, तो हम ही शायद होंगे सबसे लास्ट में जो ये सब मम्मा को मिले। और अश्विनी भाई तो बहुत ही लकी है, बहुत छोटा था उस समय, और उसके बाद तो शायद कोई होगा नहीं इंडिया में जिसने मम्मा को मिला होगा या मम्मा की गोद ली होगी, कि वो छोटा 5-6 साल का था वो। तो इस हिसाब से हमने मम्मा का खूब प्यार दिया। तो उसके बाद दादी ने कहा कि बच्चों को ना ऐसे कर ये शरारतें करते हैं ना, आप माताओं के लिए स्पेशल बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि आप कहते हैं ना क्या करें बहन जी, बच्चे तो ज्ञान में चलते, ये बहाना मार देते। आप बहाना मारते सच्ची दिल में। कौन सी ऐसी माँ जो कहती होगी मेरा बच्चा सारी उम्र कुंवारा रहे या शादी ना करे? कोई नहीं सोचेगी। बच्चे पैदा होते ही सोचते हैं यार इसकी शादी ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, वो करेंगे, सब करते हैं। ऊपर से कह देंगे नहीं मैं अपने बच्चों को चलाऊंगी ज्ञान में। लेकिन हमारी माँ ऐसी थी, बचपन से कहती थी कि मेरे 5 पांडा बनाऊंगी मैं इनको। शुरू से उनकी इच्छा थी। बल्कि पड़ोसी कहते थे कि अरे प्रकाश नाम था माता का, कि प्रकाश क्या पागलों की बात करती है, तो किसी की शादी नहीं करेगी, ऐसे करेगी तो? कि नहीं मैं अपने बच्चों को पांडव बनाऊंगी। उनकी इच्छा थी। और हमारे पांडवों की बातें सुनाती रहती बचपन में कि ऐसे इतने महान थे वो। तो दादी ने कहा कि इनको ना एक खाना जब ब्रेकफास्ट करते हैं ना, बाबा की एक लाइन जरूर सुनाया कर मुरली की, देखना ये बहुत ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। वीरवार को तो हम जाते थे, वीरवार को हम स्पेशल जाते थे भोग खाने के। माता जी हम भी भोग खाएंगे, वहाँ जाएंगे भोग करके। शायद ज्ञान में चल पड़े बच्चे कह रहे हैं कि इनको शौक है ज्ञान का। तो वहाँ से क्या कहना, एक हाथ से इधर ले लेना भोग, दूसरे हाथ से दूसरी दादी से ले लेना डबल भोग की शुरू से आदत है। आप एक ही मानो, अभी भी पुरानी बहन है ना, जब वो मिलती है ना, जैसे प्रेम बहन फरीदकोट वाली, ऐसी कई है जो देते क्या कहें अरे भाई तू तो डबल लेके जा क्योंकि अभी तक उनको पता हम डबल खा देते थे, जबकि अब इतना नहीं शरीर आके हम डबल भोग खाए, लेकिन अभी भी दे देते हैं। अरुण भाई जब सोनीपत जाते हैं ना, स्पेशल कहेंगे और उनके लिए भोग ले जाओ, सारा टोली लेके जाओ उनके लिए। वो स्पेशल एक डब्बा अलग से बना के देते हैं कि उनके लिए सब। तो अभी तक मतलब इतना प्यारा पुरानी बहनों का। तो माता ने क्या किया, हम ब्रेकफास्ट करने लगे, कहने लगे कि तुम ना बाबा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, वो सुन के जाओ। हमने कहा नहीं यार संदेश में कोई नहीं, मैं देर हो जाए तो जाना जल्दी। और बड़ा था उन्होंने सुन, मैंने क्या सुनाओगे आप, सुन के आ गए ठीक है। हमने चले गए। तो अगले दिन माता भी चलाती है हमारी, ज्ञान में चलाने जिसने चलाना हो ना वो हर तरीका अपनाती है। फिर देने लगे, कह रहे बाबा का आज सुन जाओ। मैंने नहीं बहन सारे ने भाई कहने नहीं जी हमें बहुत देर हो गई, जल्दी आना। कहने लगे तुम नहीं सुनोगे ना तो मैं सारा दिन रोटी नहीं खाऊंगी। देखो इमोशनल ब्लैकमेल किया उन्होंने तो अच्छा जी, सारों ने एक दूसरे की तरफ क्या करें, ये खाना नहीं खाएगी माता तो फिर अच्छा माता अब खा रहे जल्दी सुना दो। उन्होंने सुना दिया, एक पॉइंट सुना दिया बाबा का, हर रोज सुनाने लग गया ऐसे। हम भी सुनने लगे, चलो कोई बात नहीं तो हमारे कारण खाना नहीं खाई, क्या फायदा। महीने के बाद माता ने हमारे से सोचा पेपर लो इनका, आवाज मारी जल्दी आ जाओ, खाना को देर हो रही है तुम्हारे स्कूल में, दे दिया। तो हम सोच रहे आज क्या तुमने पॉइंट नहीं सुनाया हमारे को, बाबा का कोई बात नहीं सुनाई। तो खाने लगे ना, तो हमने कहा माता जी आपने आज क्या बाबा के लिए कोई नहीं कहा, हमारे लिए कुछ सुनाया नहीं। तो माता इतनी खुशी, देखो वो बीज जो है ना एक लाइन का हमारी बुद्धि में चला गया। तो उसके बाद मुरली सुनने लगे, बाद में सब कुछ करने लगे। इस हिसाब से हमारे को माता ने ज्ञान में चलाया। तो ज्ञान के चलाने के तरीके वो करते कोई चलाना चाहे तो
तो उन्होंने चलाया ज्ञान में, हम चल पड़े सारे ज्ञान में और फर्स्ट क्लास चले। मम्मा ने शरीर छोड़ा 64 के आसपास। तो उसके बाद हमें पता लगा, हमने सोचा तो विनाश हो जाएगा जब मम्मा चली गई, तो बड़ा हो गया। तो हमने उसके बाद देखो, हमने पूरे परिवार ने शुक्रवार और शनिवार की रात को सारी रात योग करने बैठ गए, योग करते थे। शायद ही आपको ऐसा कोई परिवार मिलेगा जिसने 20 साल लगातार शुक्रवार सैटरडे को सारी रात योग किया, वो हमारा परिवार था। हमने 20 साल लगातार योग किया। योग की भट्टी तब छूटी जब माता को बाद में पैरालिसिस हो गया, वो भी सुनाऊंगा। 84 में हुआ था उनको। तो हमने लगातार ऐसे हमने योग की भट्टियाँ की, हर रोज करते, हर हफ्ते करते थे। तो 68 का दिन था। 68 पे क्या हुआ, हमने कभी हम सारे आज बाबा को मिलने जाएंगे। अक्टूबर में जाते थे ना, पार्टी जाती थी। तो हमने कभी अरुण भाई और माता पिता विजय भाई 4 तो बाबा से मिल चुके थे, मैं, छोटा भाई और सुषमा बहन, हम 3 नहीं मिले थे। देखो आपको ड्रामे की बात बताऊँ, कितना अच्छा ड्रामा बना, नहीं तो हमें कितनी मुश्किल होती। तो हमने कहा हम सारा परिवार जाएगा, हम भी जाएंगे। फादर वो थे, छोटे से कलर थे पोस्ट ऑफिस में, उसमें शायद पे भी जो उनकी 70-80 रुपये थी। 68 की बात है। तो वो कहे मैं इतना तो खर्चा थोड़ी करूँगा, क्योंकि ना आने जाने के उस समय 350 रुपये लगते थे पूरे परिवार के। और वो कह रहे 350 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा, जबकि अब वैल्यू नहीं हुई अब तो उसकी। तो वो कह नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। बड़े भाई साहब करने लगे, कहीं से चाहे हम उधार लेके जाएं, जाना जरूर। हमने इस बार तीनों ने सब इकट्ठा नहीं जाना परिवार ने। तो फादर ना ध्यान में जाने लग गए थे। जब 26 जनवरी का थोड़ा बताता हूँ, ये 26 जनवरी हमारे जनवरी मास जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इस मास में हम अलौकिक का हमारा बर्थडे होता है 26 जनवरी को। वो भी ऐसे हुआ जब ध्यानी दादी को मिलने आई थी दादियाँ, तो माता हमारी सहेली ने बताया कि ये ओम मंडली वाले यही हैं, तुम भी चलो, वो शिव की भगत है, सारी शिव को याद करती हैं। तो माता भी गई, तो माता ने सुना कि शिव को याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनको। ये 3-4 महीने जाते रहे। जनवरी का महीना था, तो माता ने फादर को कहा कि आज आप भी चलो, देखो तो ये आके मैं कहाँ जाती हूँ। मैं फादर हंसते थे, उनको पता था ओम मंडली वाली क्या चीज़ है, अखबारों में आता था बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ा गेस्ट थे अंदर, कह रहे तू ही जाती रही ओम मंडली वालों के पास, मैंने औरतों वाली संस्था में क्या जाना, क्योंकि वो RSS में थे, उनको वैसे वही मानता ज़्यादा, कि वो और लेडीज़ की ज़्यादा सुनते नहीं RSS वाले वैसे भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। वो कह रहे आपको कसम है, अब तो आप 26 जनवरी आपकी छुट्टी है, आप जाओ, चलो हमारे साथ। हमने प्रेशर करा, कहने वहाँ भोग लगा, हमें भोग का पता लगा। हमने कहा चलो जी हम भी सब चलेंगे, आज जाके आते हैं, 26 जनवरी का दिन है, पिताजी आप भी चलो। हम पिताजी को जल्दी खींच के ले गए जबरदस्ती। कहने लगे अच्छा मैं एक शर्त पे जाऊँगा। वो कह रहे क्या शर्त? कह रहे मैं आपकी दादियों की तरफ आंखों में आंखें डाल के नहीं देखूंगा। उनको पता है वो जादू करते थे, मशहूर थे ना ये कि ब्रह्मा हमारे आंखों में जादू कर देती है। वो माता ने ठीक है आप ना देखना, आप सबसे पीछे जाके बैठ जाना। वो गए वहाँ, सबसे पीछे जाके बैठ गए। ध्यानी दादी भोग लगाया, हल्का झटका लगाया तो ऊपर गई। वो देख रहे ये बुजुर्ग औरत है, ये झटका करके क्या कर रही है? तो होता है ना देखना ये कर क्या रही है। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा हुआ तो वो खत्म हुआ, तो नीचे आ गई। नीचे आई तो फिर हल्का सा झटका लगा। हर तो झटका लगता है ना, देखो तो करती क्या। उन्होंने ना उसके दादी की चेहरे की तरफ देख लिया। चेहरे की तरफ देखते ही क्या हुआ, वो आंखों में जो उड़ गए, वो उनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। उन्होंने देखा, वो ध्यान में देखा क्या कि दीवार पे ना एक छोटी सी लाइट चमक रही है। उन्होंने कहा देखो सही लाइट क्या चीज़ है। वो उठ गए, उनको पता नहीं मैं उठा हूँ, लेकिन हम देख रहे सारे, वो उठ गए और लाइट को पकड़ने चले गए। और लाइट थोड़ी और आगे खिसक गई, ऐसे चारों तरफ वो घूम गए और आखिर में उन्होंने देखा कि वो लाइट जो है ध्यानी दादी के अंदर समा गई। वो समा गई, वो भी लाइट को देखते देखते आगे आए और ध्यानी दादी के कदमों में बैठ गए। अच्छा फिर रेड लाइट पूरी हो गई, व्हाइट लाइट हुई। व्हाइट लाइट हुई, ध्यानी दादी नीचे आ गई तो देखा, फादर ने अपने को खुद देखा, बड़े शर्मिंदा। उनका सर जो है ध्यानी दादी के घुटनों के ऊपर टिका हुआ था। तो बड़ा शर्मिंदा किया, कमाल है इस औरत के, अपना सिर से औरत के कंधे यहाँ रखा घुटनों में, बेचारे उठ के खड़े रहे, भाग के पीछे भाग के बैठ गए। तो ध्यानी दादी का ये ध्यान में गए थे, फिक्र न करो कुछ नहीं होता इनको, ये बाबा साक्षात्कार करा रहे थे। तो वो चले गए। उसके बाद घर चले गए। घर जाके फिर वो वैसे लेटे रहे, उनको साक्षात्कार बाबा करने लग गए। तो माता जी ने उनका हाथ लगा के देखा तो ऐसे जैसे 106 बुखार होता है, तपा पड़ा बिल्कुल आग की तरह।
तो माता बड़ी हैरान हो गई, उन्होंने एकदम विजय भाई को भेजा आश्रम, तुमने ये क्या कर दिया दादी को, कि तुमने क्या कौन सा जादू कर दिया, तो मरने वाले हो गए बिल्कुल ही, तो 106 बुखार हो गया इनका। तो वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये ध्यान में क्यों है, आप आराम से देखते रहो ठीक हो जाएंगे। फिर 11 बजे फिर देखा, फिर ऐसे फिर 11 बजे आश्रम की बेल बजाई दोबारा उन्होंने कि ये क्या कि कैसे ठीक होंगे, तो ऐसा लगा रात को चले जाना इन्होंने। तो वो कह रहे कुछ नहीं होगा आप देखते रहो। तो सवेरे 4 बजे फिर वो ध्यान से वापस आए और बड़े नॉर्मल। फिर उन्होंने मदर को कहा कि ये ज्ञान बहुत सच्चा है, आज से हम इस ज्ञान में चलेंगे, परमात्मा मेरे को साक्षात्कार कराएगा। तो उसके बाद और आखिरी डेथ के दिन तक वो ध्यान में जाते रहे, इतना बाबा ने उनको पुश किया, तो ध्यान में जाते रहे। बीच में कुछ टाइम अरुण भाई भी ध्यान में जाता था वो भी गया ध्यान में, शुरू में कब कुछ 2-3-4 साल गए हैं वो भी। तो इस तरह से हम ज्ञान में चल रहे थे। तो आपको मैं बता रहा था जाने का आबू का, तो पिताजी ऑफिस जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, बाबा से बात करते जा रहे, बाबा मैं क्या करूँगी, तो सारे मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं किससे उधार मांगूंगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगी। बाबा ने कहा बच्चे फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। वही बात हुई, देखो बाबा में विश्वास हो ना, हर काम ठीक हो जाता है। ऑफिस में जाके बैठ के टेबल पर बैठे, सामने कस्टमर आने लगे सारे ऑफिस में। तो एक दूर से 12 बजे का टाइम एक चौकीदार भागा, उनका पीएन भागा आया, कहने लगा पंडित जी, हम पंडित हैं, कह रहे पंडित जी आपके ना टेबल के नीचे किसी का पर्स गिर गया, कस्टमर का, इसको उठा के ऊपर रख लो, वो ले जाएगा जो आएगा। इन्होंने देखा, उठा के ऊपर रख दिया। सारा दिन कोई नहीं आया। तो ये पोस्ट मास्टर के पास गए, कहने लगे कि आप ये ना किसी का पर्स गिर गया था, इसको गवर्नमेंट के खाते में डाल दो। तो उन्होंने कहा पंडित जी ऐसे करो, 10 दिन आप टेबल पे रखो, शायद कोई आ जाए तो ले जाएगा। बेचारे के पैसे कुछ नहीं होंगे बीच में। तो उन्होंने ठीक है जी, उन्होंने 10-12 दिन रखा, कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी अब आप इसको मेरे पास जिम्मेवारी ना डालो, ये अब आप गवर्नमेंट के खाते में डाल दो। तो वो कहने लगा देखो ड्रामा कैसे बनता हो, कहने लगा पंडित जी आप इतने धार्मिक ख्यालात के हो, तो आप ब्रह्मा कुमारी सभ्य सारी में जाते हो, तो वहीं कहीं कर देना, उस बेचारे की तकदीर का भी भला हो जाएगा, उसको भी लगेगा पैसा इसका जो भी होगा। तो कहने नहीं ऐसा थोड़ी होता कि इसी कस्टमर में मैं क्यों लगे जाऊँ। अरे कहने लगे आप क्यों लगे जा रहे, आप तो उसकी तकदीर बना रहे हो, तो आप ले भगवान के नाम पर खर्च कर दो। तो उन्होंने वहाँ ना खोल के देखा पर्स, आप यकीन मानो पूरे 350 रुपये और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, कोई कागज पत्र कुछ नहीं, सिर्फ 350 रुपये पड़े उसके अंदर। तो ले आए घर आके, भी सब तैयार हो, बाबा ने पैसे भेज दिए देखो अगर जो उस टाइम ना जाते हैं हम, 68 की बात है, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अगर जब इस टाइम आपके पास बैठे ना, आप भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, अरे हमारा 65 साल कहने चलते आप बाबा को मिले नहीं, कितना अजीब ड्रामा बन जाता हमारा जब ना जाते तो। देखो हमारा ड्रामा कितना अच्छा हुआ ना, हम बाबा पे वहाँ गए, बाबा के साथ खूब दिवाली मनाई, वहाँ दिवाली वाले दिन हम भाई थे, खूब बाबा से दिवाली मनाई, बाबा के साथ बैडमिंटन खेली, खूब बैडमिंटन खेलते थे बाबा के साथ। एक बार हम 1 घंटा खेलते रहे, मैं हैरान, मैं थोड़ा शरारती ज़्यादा था, तो मैं हैरान कि बाबा को थका नहीं। मैं बाबा के पास गया, मैं कहा बाबा आप तो बुढ़े हो गए, आप थके नहीं अभी तक। हम तो थक भी गए आप तो इतने बुढ़े हो गए फिर नहीं थके। बाबा ने एकदम गले लगा, कह रहा बच्चे कि पता किसके साथ खेल रहे हो। वो फिर यार उस समय 9th क्लास में पढ़ता, मैंने वो बाबा सॉरी मैं तो भगवान के साथ खेल रहा हूँ तो देखो बाबा की, भगवान की कितनी पावर की, बुजुर्ग होते हुए बाबा फर्स्ट बिल्कुल एक्टिव, उनको सर्दी नहीं लगती थी, स्वेटर पहने कभी नहीं आपने देखा उनको, सिर्फ शॉर्ट टांग लेते थे, वो पूरी कम लेते थे, वैसे कंधे पर टांग लेते थे। तो ये पहचान है ना भगवान की। तो उसके बाद झोपड़ी में बाबा सबसे मिलते थे ग्रुपों से, हमारा परिवार भी गया। तो बैठे बाबा ने टोली आपने हाथ से मुँह में डाली हमारे और गले लगाया। जब मेरे को गले लगाया फिर मैंने शरारत कर दी, मैंने कहा बाबा एक बात बताऊँ आपको। बाबा कहा क्या। बाबा आपकी ना मुझे बड़ी जबरदस्त है आपकी चांदी जैसी मुझे है बाबा ने खूब जोर से गले लगा दिया मेरा बच्चा शरारती है कि क्या अच्छी लगती है तेरे को। मेरा बाबा आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे को बिल्कुल चांदी है जैसे चांदी होती है। तो इस तरह से बाबा ने खूब प्यार किया और मस्ती मारते रहे बाबा। देखो बाबा कितना ध्यान रखता था बच्चों का। उस समय जो है ना बिस्तर नहीं होते थे वहाँ पर, हम अपने बिस्तर खुद लेके जाते थे। हम जब पहुँचे ना वहाँ पर अपना गेट बना हुआ पांडव भवन का, तो गेट के सामने बाबा सामने खड़े थे, गुरु रुमाल लेकर वेलकम करते थे ना बाबा। तो हम सामने खड़े, बाबा देख रहा है, हमने बाबा सामने आ गए
तो हमने सिरों में बिस्तर लिए हुए, हाथों में ट्रंक लिए हुए थे। तो वही फादर ने हमारे को गाना तैयार कर रखा था, हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिलने आए हैं मधुबन। तो वो गाना गाते गाते बाबा तक पहुंच गए। तो बाबा बड़ा हैरान हो गए, देखे खुश हुआ कि यार बच्चे मधुबन गाना गाते आ रहे साथ साथ। तो बाबा ने सबको गले लगाया, बड़े प्यार से वेलकम किया। एक बात और होती थी, बाबा उस समय परीक्षा देते थे। ध्यानी दादी ने पहले बता दिया था, बाबा पूछे ना कि पहले ही कभी आए हो तो कह देना 5000 साल पहले आए थे। पहले हमें पहले सिखा दिया था। उनको भी था कि बाबा कहेगा तुम्हारे बच्चे फेल हो गए इसका अम्बाला के। तो हम गए, बाबा ने बड़े प्यार से कर दिया। बाबा बड़े तरीके से पूछा बच्चे कैसा लगा मधुबन। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास, सब चीज़ें देखी। बाबा ने ऐसे थोड़ा हमारा बिजी किया बातों में। बाद में बच्चे तुम पहले कभी आए थे ना यहाँ, कभी आए हो पहले यहाँ पर। तो हम समझ गए बाबा ने क्वेश्चन पूछ लिया। हमने कहा बाबा हम 5000 साल पहले आपको मिले थे दोबारा यहाँ पर। बाबा का बड़ा खुश हुआ कि बच्चों को बड़ा अच्छा सिखा के भेजा दादियों ने। तो इस नाम से बड़ा प्यार किया बाबा ने। तो क्लास में अभी जब जाता ना हिस्ट्री हॉल में, उसमें 150-200 लोग आए थे। बाबा इतना खुश हुआ, कह रहा वाह दादी ये तो भर गया पूरा क्लास। अब 200 की वैल्यू कोई नहीं है, उसमें इतनी वैल्यू होती थी 200 की कि बाबा बड़े खुश हुए कि हिस्ट्री हॉल पूरा भर गया। अभी जब जाता ना मैं अपनी वो जगह देखता तो बड़ा आनंद आता है। बाबा के बिल्कुल सामने बच्चे बैठते ना, तो हम आगे बैठते थे। तो बाबा क्या पर्सनैलिटी, 6 फुट हाइट बाबा की। और जब वो आते थे पीछे आके होते एक बुलबुल ना चहकना शुरू कर देती थी जब बाबा कमरे में आते थे। तो वो अभी तक याद है। तो बाबा आके बैठते थे, बीच में पानी रखा था बाबा बीच में, कभी कोई पानी पीते थे और बहुत आनंद से मुरली चलती थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बाबा क्लास में आ गए। तो क्लास चल रही थी, बाबा ने क्लास कराई। और जब बाबा उठने लगे ना, एकदम अचानक उनकी नज़र हमारी बहन के ऊपर चली गई। बहन सामने बैठी हुई थी। बाबा कुमारियों को बहुत अच्छा ध्यान से दिखते थे कि कौन ज्ञान में चलने देती है। तो बैठी थी, अभी ये ग्रेजुएशन कर रही थी, पूरी नहीं की थी। तो बाबा ने उस पर नज़र पड़ती, बाबा ने कहा मेरे पास रहेगी यहाँ पर, बाबा की सेवा करेगी। हमें नहीं पता था कि वो पहले ही तैयारी करके गई थी कि मैं वापस नहीं आऊँगी। वो उसकी बाबा ने बात पहचान भी थी। कह रही हाँ बाबा मैं तो आपके पास रहूँगी यहाँ पर। उन्होंने कहा एक दिन के लिए नहीं रहना, सारी उम्र मेरे पास रहना पड़ेगा तुम्हारे को। तो कह रही हाँ बाबा रहेंगी, मैं पूरा रहूँगी। उन्होंने कहा इनके साथ कौन आए हैं। दादी ने कहा ये पूरा परिवार आया है। हमको खड़ा किया। तो बाबा ने कहा ये अपनी कन्या को ना, बच्ची को मेरे को दे दो। देखो हम कितने सौभाग्यशाली, आज तक कभी ऐसा समर्पण समारोह नहीं हुआ। भगवान ने खुद मांगा हमारी बहन को, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने भी। भगवान कहेंगे अपनी कन्या मेरे को दे दो। उस दिन बाबा ने क्लास में ये कन्या को मेरे को दे दो, अपनी दोगे, ये बहुत सेवा करेगी बाबा की। हम माता पिता ने कहा हाँ दे दो। भाइयों से पूछा भाई तुम भी सब तैयार हो। हमने कहा हाँ दे दो, ले लो बाबा, कोई बात नहीं, सेवा करेगी, अच्छी बात है। जोश जोश में कह दिया। कभी बताता जोश जोश में कह दिया हाँ बाबा रख लो। तो उसको वहाँ रख लिया। फिर बाबा ने कहा ये साथ है। बाबा मुस्कुराए सबको देख के, कहने लगे दादी ये मेरा सप्तऋषि परिवार है, मेरा नाम रोशन कर। तो देखो ऐसा वरदान दिया, शायद ही यज्ञ की स्त्री में किसी ने, ब्रह्मा ने किसी पूरी फैमिली को वरदान दिया हो। ये हमारे परिवार का जिसको ऐसा वरदान दिया। कहते हैं ना ब्रह्मा का वरदान कभी खाली नहीं जाता। देखो वो वरदान ऐसा रहा कि सारे के सारे सप्तऋषि बन के रह गए। हमें बचपन से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज के बाद भी कभी बुद्धि भी नहीं आया कि हमें शादी करानी है। यकीन मानो हमें शादी का कभी माइंड में भी नहीं आया कि हमें शादी करनी है। ऐसे चलते रहे। और माता पिता ने कभी, फादर ने जरूर एक बार पूछा कि भी तुम रिश्तेदार सारे बोलेंगे शादी नहीं की तुमने करनी ना, कर लो किसी ने, और जो इसने अपनी पसंद की करनी है वो भी कर लो, हम पूरी छुट्टी है। हम उन भी हंसे, पिताजी बाबा के बात भूल गए आप क्या ज्ञान में हल्के पड़ गए जो आप हमारे शादी के लिए कह रहे हो। तो वो बड़े खुश हुए, कह रहे ठीक है चलो ऐसे चलो। तो उससे हंसे हम फिर ज्ञान में पूरे चलने लग गया, फर्स्ट क्लास चले और हमें मालूम ही नहीं था ज्ञान। तो उसके बाद क्या हुआ, हम योग भट्टी करते थे, आपको बताया था 84 की बात है। मैंने मदर को कहा मैंने पता नहीं किया, अपने आश्रम वाले रोते रहते हैं, माया तंग करती है, माया तंग करती है। हमारे पास आके देखे ना माया, कान पकड़ के उसको सीधा कर देंगे। तो मैं मजाक में बोलता, माता कहते ऐसे ना बोल, माया सुन देती है तो फिर तंग करेगी। मैंने आ जाओ, फिर क्या हो गया, हमारे पास कौन से जिम्मेवारी जो हम तंग होंगे उससे। वही बात हुई। 6 महीने के बाद माता जी नारायणगढ़ गए थे प्रदर्शनी समझाने के लिए।
देखो बाबा की सेवा करते करते क्या हुआ, वो पर समझाते समझाते नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो बीपी हाई हो गया था, उठा के फटाफट डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर पे ले जाते कि उनको पैरालिसिस अटैक हो गया, एक हिस्सा पूरा ही खत्म हो गया और मुंह टेढ़ा हो गया एकदम। तो फादर ने मेरे को फ़ोन किया, मैं तो उसमें ऑप्टिकल की चश्मों की दुकान थी मेरी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी से आ जा। देखो माया मेरे पास आनी थी क्योंकि सारे भाई बाहर रहते थे। अरुण भाई बठिंडा रहता था, विजय भाई चंडीगढ़, छोटा भाई चंडीगढ़ अप एंड डाउन सर्विस करता था। मेरी शॉप थी तो मेरा माता पिता से रहता था। तो मैंने चलो थोड़ा सा बीमार होंगे, फादर का फ़ोन आया तो डॉक्टर को बुला लिया। तो जब आए मैं तो देख के हक्का बक्का रह गया, उनको गोदी से उठा करके बिस्तरे बिछाया। देखो योगी आदमी फिर भी कभी भूलता नहीं है। उन्होंने मेरे इशारे से कहा, कह रहा और बुला माया को, आ गई संभालियो। क्योंकि माया उनको मैंने बुलाया था। और देखो घर में कोई लेडीज नहीं, आप फील करो कि घर में कोई लेडीज नहीं, माता को अधर्म हो गया, तब कैसे कैसे चलेगा परिवार। शीशम बहन को आप जामनगर बैठी हुई थी वो, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो थोड़ा सा फिर मैंने ब्रदर को फ़ोन किया ऑफिस में, उसको चंडीगढ़ जल्दी से आया, माता जी बीमार है। तो इनको लेके फिर पीजीआई चले गए। डॉक्टर ने कहा उसमें इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं था। तो एक इंजेक्शन निकला है, आप ध्यान रखना, एक इंजेक्शन निकला हुआ, वो जल्दी ठीक 24 घंटे के अंदर लग जाए तो ठीक हो जाता है इंसान। तो उससे मैं था नहीं, उन्होंने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी मालिश करते रहोगे तो थोड़ा बहुत हिल जाएगी, वैसे कुछ नहीं। तो हंसने लगी। तो अम्बाला, फिर हम अम्बाला में वापस ले आए। वापस ला करके डॉक्टर पे, वहाँ सिविल सर्जन था उस पर लेके गए। डॉक्टर ने यही कहा कि इसका इलाज नहीं है, कोई चल नहीं पाएंगे, मालिश करते रहो। पता मेरी माता ने क्या कहा, मैं तेरे बाद 6 महीने बाद, इशारा लगा तेरे बाद 6 महीने बाद आऊँगी और अपने पैरों पे चल के आऊँगी। वो हंसने लगे, हाँ माता कोई बात नहीं, पैरों पे चल के आ जाना। तो हम हर रोज़ मालिश करते थे, छोटा भाई मालिश करके चंडीगढ़ चले जाता। मेरे को खाने बनाने की पता ही नहीं था क्या था, खाना कौन खिलाए। सारे रिश्तेदार कहने लगे तो एक की शादी कर दो। यहाँ तक कि हमारे आश्रम की बहनें सब बोलने लगे कि इनकी एक की तो शादी कर दो, फिर ठीक रहेगा। हमने सोचा बाहर से ही माया आ गई, अब अपने अपने बहन भाइयों से भी माया आ गई, तो अपनों से भी माया आने लगी। तो चंद्रमन दादी भी हालचाल पूछने आई, वो हमारे से बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो मैंने कहा दादी बाकी तो सब ठीक है, एक बात आश्रम पे कह के जाओ कि अगर जो आना तो हालचाल पूछे, हौसला देना हो, हमारे को डिसर्विस करने ना हो हमारी कि इनकी शादी कर। कह रहे ऐसे कहती हैं वो। मैंने कहा। फिर दादी ने क्लास में बोला, अरे तुम उनकी सेवाएं करने जाते हो या तुम उनको और गिराने जाते हो, उनकी शादी ना करो। तो सब फिर ठीक हो गया। उसके बाद हमने सेवा की खूब। माता जी को 3:30 बजे, डेली 3:30 बजे उठते थे योग के लिए। उनको गोदी में उठा करके बाबा का कमरा बनाया था, सामने सोफे पर उठा देते बाबा के घर में ही। तो बाबा से योग करते थे और लड़ते थे बाबा से कि मैंने इतनी सेवाएं करनी थी, तूने मेरे को लिटा दिया। और फिर योग से ना पूरा अपने मुंह जहाँ जब हुआ था पैरालिसिस, वहाँ पूरा हाथ फेरते रहते थे, 1 घंटा पूरा हाथ फेरते थे। तो उसके बाद 3 महीने का टाइम हुआ होगा। उसके बाद धीरे धीरे उनका क्या हुआ, मुंह ठीक होने लग गया, मुंह ठीक हो गया, बोलने लगे। तो मेरे को रोटी बनाने थी, देखो बीमारी की हालत में माता मेरे को सिखाती थी कि ऐसे आटा गूंद, ऐसे कर। मेरे को लोग प्रिंस कहते हैं, मैं कोई काम नहीं करता गया तो प्रिंस है मोज कहता है, लेकिन मेरे को माया आ गई। फिर मैंने आटा गूंदना सीखा, कभी पतला गूंदा जाता, कभी बिल्कुल टाइट हो जाता। तो सब्जी बनानी सीखी। देखो वो दिन और आज का दिन, तीनों टाइम मैं ही खाना बनाता हूँ और मैं आप बहनों से ज़्यादा खाना अच्छा बना सकता हूँ। और मेरे को इतनी आदत पड़ गई, चाहे मेरे आगे 50 लोग भी आ जाए ना, मैं 1 घंटे के अंदर खाना उनको खिला के भेज सकता हूँ। मेरा इतना हाथ तेज चलने लग गया। तो मैंने सारा किया। उन दिनों में तो नौकर जाकर भी नहीं होते थे, कपड़े धुलाई भी मैंने शुरू किए। ये भी कि मशीन के चक्कर नहीं, हाथ से भिगो के कपड़ों को खूब धोना। और मेरे को इतनी प्रैक्टिस हुई, चाहे मेरे आगे 50 कपड़े रहते, 100 कपड़े रहते, मैं फटाफट धो देता था। अभी तक मेरे को प्रैक्टिस हर चीज़ की। तो ऐसे मैंने सारा कुछ सीखा। तो उसके बाद 4 महीने हो गए। तो धीरे धीरे देखो योग की पावर कह रहा हूँ आपको, यकीन मानो, आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर योग की पावर है तो कोई भी माया झुका नहीं सकती आपको। वही बात हमारे साथ हुई। माता सवेरे 3:30 बजे उठती थी, योग में बैठती थी। योग में बैठे बैठे क्या हुआ, 4.5 साढ़े 4 महीने हो गए तो उनका पैर चलने लग गया, हाथ चलने लग गया धीरे धीरे करके। तो ये योग की पावर हुई। तो ना 5वें महीने माता ने कहा, वो तो उसको 6 महीने का था, तो मेरे को 5वें महीने में मेरे को लेके जा। देखो पहले ठीक आधा अधूरा हो भी हुआ तो चलने लगे थे। उसमें मेरे पास गाड़ी मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल में बिठाया, उनको लेके गया। और वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वो
उसने देख लिया कि यार ये तो वही माता पैर अपने लाठी से सारी चलती आ रही है पैरों पे। बड़ा हैरान हो गया। देखो हैरान हो गए, योगी आदमी कैसे बीमारी में सेवा करता बाहर वालों की। उसने दूर से सलाम मारा उनको, माता को। तो माता पास आई तो कहना, माता ये किससे इलाज कराया, ये तो कभी ठीक हो नहीं सकता, तूने कैसे ठीक कर दिया। माता ने पता क्या जवाब दिया, कहने लगी ये तेरे बाप ने ठीक किया। इतना बड़ा सिविल सर्जन उसके पेशेंट में वो देख के हफ्ते वक्त रह गई, ये माता कह रही तेरे बाप ने ठीक किया। वो डॉक्टर भी हैरान, कह रहा माता मेरा बाप तो डॉक्टर है नहीं, उसने कैसे ठीक कर दिया आपको। कहने लगी तू किसको याद करता है, मैं भगवान को करता हूँ। कि भगवान तेरा बाप हुआ ना, क्या हाँ, कि मैंने उससे ठीक कराया, वो है सबसे बड़ा सिविल सर्जन, कि उसकी योग की पावर लेके मैंने ऐसे ठीक किया। तो देखो उसके बाद वो ज्ञान में चल पड़ा डॉक्टर, यार इतनी बड़ी पावर योग की, इतनी बड़ी पावर। तो काफी देर तक ज्ञान में चलता रहा। तो इसे यहाँ देखो कैसे माया पे हमने जीत पाई। तो खूब अच्छे से चलते रहे, क्लास भी करने लगे हर रोज सवेरे। 95 में फिर माता की फिर दोबारा तबीयत खराब हुई, उन्हें पीजी। देखो बचपन से उनको आदत है कि मैं मरूं तो अपने बड़े बेटे के घुटनों के ऊपर सिर रख के मरूं, ये मेरी पवित्र आत्मा है ये। तो वही बात हुई। शिविर वहाँ पीजीआई में हॉस्पिटल दाखिल थे, अश्विनी भाई साथ था, रात को सारी रात बैठा। 3:30 बजे कहने लगे, तू कह रहा है ऐसे कर, तू उठ के चला जा, विजय को भेज दे। उन्होंने कहा वो 5 बजे आ जाएगा, अभी क्यों उसकी नींद खराब करूँगा, ये उसने अभी योग में बैठा होगा। कह नहीं कुछ भी तो उसे भेज, तू जा, तू सारी रात जागता रहा। तो उसने ठीक है, वो वापस चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ उनको मकान मिला था ऑफिस का विजय भाई को। तो विजय भाई को कभी आप चले गए, मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, विजय भाई वहाँ चला गया। देखो पूरे 3:30 पौने 4 के बीच में बैठे। उन्होंने कहा विजय ऐसे कर, मेरा सिर थोड़ा दर्द हो रहा है, अपने घुटनों पे रख के ना मेरे सिर पे थोड़ी दबा दे मेरे सिर को। बस हल्का सा उन्होंने हाथ ही रखा सिर के ऊपर, एकदम हिचकी भी उड़ गई। देखो योगी आदमियों की कैसे इच्छा भी पूरी होगी कि इसके घुटनों पे सिर के मरना मैंने। और आप हैरान हो गए उस दिन। वो दिन पता कौन सा दिन था, मदर डे। 13 मई को सारा संसार मदर डे मनाता उस टाइम। तो मदन देखो, मदर ने मदर डे वाले दिन शरीर छोड़ा। तो वो चले गए। अब बड़ा और मुश्किल हो गई। फादर हमारे अस्थमा पेशेंट, पानी का गिलास भी उठा के नहीं पी सकते थे, इतनी ज़्यादा थे। अब घर में मैं और फादर रह गए, कि छोटा भाई तो सवेरे चले था, शाम को आता था। तो फिर रिश्तेदार बहुत आए, अरे अब तो शादी कर दो, बाप रुल के मर जाएगा तुम्हारा, इसको कौन पूछेगा, इतनी बड़ी कोठी अकेला क्या करेगा ये। फादर हंसने लगे, कहने लगे देखते जाओ, ये ना अजब परिवार की गजब कहानी है हमारी, तुम देखते जाओ क्या क्या होगा। क्योंकि ध्यान रहता है, बाबा सब बताता रहता था। तो बड़ा प्रेशर पाया उन्होंने कि तुम तो पागल परिवार है, तो जो शादी नहीं करा, बीमारी में बैठे हुए सब कुछ है। तो अश्विनी भाई सवेरे मालिश करके नहीं चले था। तो मैं 10 बजे जाना था। तो मैं सवेरे, मैंने पिताजी फिक्र न करना, ये आपकी बहू है किस्म की, ये सोचना। तो मैं उनको सवेरे ताज़ा रोटी खिला के जानी है, भेजने को ताज़ा नाश्ता बनाना उनके लिए। पता क्या करता, देखो जो चाहे ना हर कुछ कर सकता है, जो अपना योगी आदमी बाबा में विश्वास रखने वाला। मैं क्या करता था, टीवी के सामने ना पीछे को बेड लगा हुआ था उनका, टीवी का रिमोट दे देता, साइड में टेलीफोन रख देता था, एक साइड में ज्ञान अमृत, मुरली और पानी का गिलास, चाय, सारी केटल में उसमें थर्मस में डाल के उनको सब हर चीज़ साथ में रख देता था। मैं फिर कहता था, और जो आपकी फिर भी तबीयत खराब हो मेरे को बता देना, फ़ोन कर देना एकदम। और मुंह पे मैंने गैस सिलेंडर रखा हुआ था, मुंह पे मास्क लगाता था ताकि सांस आराम से आता रहे। इस हिसाब से मैंने सेवा की 7 साल लगातार। उनको डेली ऐसे करके जाना, दोपहर को आना, ताज़ा रोटी बना के खिलानी, शाम को अश्विनी भाई आ जाता, वो रोटी बना के खिलाते थे। इस हिसाब से 7 साल गुजारे। और पिता इतने आनंद में, जो भी पूछ रहा है, कह रहा है तुम्हारी बहू क्या काम करेंगे, ये देख मेरी बहू कितना काम करती है। कि इतना काम करती है, तुम्हारे को क्या होता है, ये और फिर पवित्र भोजन दे रही है, तुम्हारी बहू तो काम भी करेगी, वो कहेगी मर जाए जल्दी, अच्छा मेरा पीछा छूट जाएगा। और ये मेरे बेटे देखो कैसे मेरे को फूलों की तरह मेरे हाथों में रखते हैं। तो इतनी सेवाएं की। तो आश्रम वाले सारे देख के हैरान होते थे कि कमाल है, इतनी हर कोई चुप के ही आते थे। देखें इनके घर में कबाड़ तो नहीं पड़ा, गंदा तो नहीं हुआ पड़ा, बाप को रोटी खिलाते हुए कितने आते, कई तो 1-1:30 बजे आते थे जाम के देखने के लिए। वो तो देख के हैरान हो गए, इतना साफ सुथरा घर और इतनी ताजी रोटी खिला रहे हैं। ये तो हमारे बच्चे हमारे को ना खिलाएं, इतनी ताजी रोटी इतनी हर रोज खिलाते हैं। तो
फादर भी कहते हैं नहीं बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, ज़िंदगी जीने का फर्स्ट क्लास है। क्या हो गया वो चली गई तो क्या हो गया, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, बढ़िया हूँ। तो ऐसे हिसाब से उन्होंने पूरा, जब अखीला टाइम आ गया तो फादर ने कहा भी अब ऐसा है, अब तुम अम्बाले से निकल के ना चंडीगढ़ इकट्ठे हो जाओ सारे परिवार, तब मैं शांति से मरूंगा। क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है, मेरे को भी हो गया, मेरे कुमार है सारे, कहाँ बाहर सारे अलग अलग रहेंगे, तो तुम एक जगह इकट्ठे हो जाओ सारे। फिर अरुण भाई भी नौकरी छोड़ के बठिंडा से इधर आ गया, विजय भाई साहब की वहीं सर्विस थी, छोटे भाई की वहीं थी, ट्रिब्यून में काम करते दोनों। फिर मैंने अपनी दुकान को पैकअप किया, अम्बाला में मेरी दुकान थी, सब कुछ बंद बंद करके कोठी काठी दुकान सब कुछ बेच बुझ के उनके सामने वहाँ गए, कहने लगे तभी मेरे शांति से ऊपर जाऊँगा। फिर हम उनको वहाँ ले गए, मेरे से ज़्यादा बनती थी उनकी फादर की, मैं अकेला रहता था उनके साथ और उनकी सारी बातें सुनता था, उनको हंसी मजाक करता रहता था कि वो अकेले, मैंने उनको अच्छे से रखूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उनको ले गए वहाँ पर। तो उसके बाद खूब 1 महीना हमारे, तो मेरे को कहने लगे, मैंने बाबा को कहा कि अब ले चल मेरे को, बाबा ने कहा बच्चे तेरा टाइम आ गया तो चल मेरे साथ। तो कहने लगे, बाबा ने मेरे को शाखा करता दिया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है। तो मैंने ठीक है, अब तो आपको देख लिया सारे इकट्ठे हो गए फर्स्ट क्लास। मैंने ये जुड़ा कि मैं पिताजी मैं सिर्फ आपको जरूर याद ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैंने सेवा की है। तो बस वही हुआ, जिस दिन जाना था, कहने अभी उस टाइम दुकान मैंने पूरी बंद नहीं की थी, कहने लगे ऐसे कर तू दुकान पे जा। मैंने दुकान तो वैसे बंद ही कर रखी है, नौकर काम करता था अकेला, कह रहा नहीं जा तो नौकर को भी देखा ही हो और कहने लगे मेरी पेंशन भी ले आई हो। वही कह रही मैं अज्ञानियों को अपना पैसा के छोड़ के जाऊँ, क्योंकि वो उनकी श्री छूट जाएगा तो वो तो गवर्नमेंट के खत्म चला जाएगी, क्योंकि दो तारीख थी वो। तो कहने लगे पहले तू जाओ, तो मैंने अच्छा ही, मैं पेंशन भी ले ली। देखो उन्होंने मेरे को जान के भेजा कि ताकि मेरा उनसे मोह ममता खत्म हो जाए। बाकी तीनों भाई वहीं थे, तो फादर कहने लगे उनको कि ऐसे करो मेरे को नीचे उतार लो। उनको दिखा दिया बाबा ने, अब तूने चलना है, तेरा टाइम आ गया। तो अरुण भाई सामने खड़ा होकर योग का दाम दे रहा था, विजय और अश्विनी भाई ने उनको पीछे से अपने सिर को उनका अपने हाथों में ले रखा था, अश्विनी भाई ने पीठ को पकड़ा हुआ था। कहने लगे मेरे नीचे उतार दो। अरुण भाई ने कहा कि आप ज़्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर बुला लेते हैं। कहने नहीं, इशारा किया मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा को याद करो। फिर साहब ने पूरे अच्छे से बाबा को याद किया, वह नीचे उतारते आराम से निकल गए। ऐसे शरीर छोड़ा उन्होंने। देखो योगी आदमी कैसे शरीर छोड़ता है। और उस दिन पता कौन सा दिन था? बापू डे, 2 अक्टूबर बापू डे। वो मदर डे, ये बापू डे। देखो कितने जबरदस्त दिन उन्होंने शरीर छोड़े। उसमें एक बात बतानी भूल गया, देखो हमारे फादर ना कितना परहेज रखते थे। जब हम वहाँ गए ना, हॉस्पिटल में दाखिल किया था उनको, इंस्कॉल था, उस हॉस्पिटल में दाखिल किया तो दवाई नहीं खाते थे नर्स के हाथ से। अश्विनी मेरे को कहने लगे, अश्विनी का कहना नहीं मानते, मेरा ही मानते सिर्फ, क्योंकि मैं साथ रहा था। कहने लगे यार इनको कहते दवाई तो खा ले, उनकी लेती नहीं दवाई नर्स से। मैंने पिताजी को मैं दवाई क्यों नहीं ले रहे? कह रहा इधर मेरे पास आकर बताता हूँ। मैंने क्यों नहीं ले रही दवाई? कह रहा ये तो नहाती नहीं सारा दिन, तो मैं इससे क्यों दवाई दूँ? यार मैं मरना भी तो इसके हाथ का खा के मरूंगा, मैं ऐसे थोड़ी सी सारी उम्र मैंने इतना पूरा ध्यान रखा चीज़ का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने हाथ से देने लग गया। जब बाबा ने उनको कहा ना कि अब तेरा टाइम आगे जाने का, तो उसी टाइम मैंने लगेगा घर ले चलो बस मेरे को, घर ले जाओ, मैंने घर जाना है। तो हमने कहा पिताजी, उसको हमने 20,000 रुपये एडवांस दिया हुआ था। हमने कहा पिताजी उसको 20,000 एडवांस दिया, कि 20,000 उसके खाते का था, उसको देना ही था मैंने, कि तू ले चल बस यहाँ से, अब मेरा टाइम आ गया। मेरे को कहने लगे मेरा टाइम आ गया, तू वहीं ले चलो। देखो कैसे उनको टाइम आया। और जाते जाते रास्ते में आश्रम था, अचल बहन वहाँ थी। अचल बहन को हमने कहा बहन जी वो पिताजी इधर से निकल के जा रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अचल बहन बाहर गेट पे आई मिलने के लिए। वो गाड़ी में लेटे हुए थे, तो पिताजी उठ के थोड़ा सा उठे और अचल बहन के हाथ में हाथ मिलाया। अचल बहन कह रही थी आज तक मैंने जिंदगी में किसी भाई से ऐसे हाथ नहीं पकड़ा था, ये पहला भाई हमारा था, किशोरीलाल भाई। इनके हाथ में हाथ मिलाया और पिताजी ने इशारों में उनको कहा कि मेरे परिवार का ध्यान रखना। तो देखो कैसे प्यार से वो उनके सारे छोड़ के हमारे को गए। तो इस हिसाब से हम 11वें चले और उसके बाद चले गए, काम पूरा हो गया। बस थोड़ा सा टाइम लग गया, ज़्यादा नहीं। गीत के लिए ना ऊपर बेड पे ना मेरे एक काला बैग उठा लेना। तो इसके बाद क्या हुआ,
हमने सोचा भाई साहब, हम सवेरे सैर करते हुए आश्रम जाते थे रोज, उस समय बड़े भाई साहब भी सैर करते जा रहे, हम भी जा रहे। तो जब हम पहुंचे तो बाबा के कमरे में अश्विनी भाई और विजय भाई बाबा के कमरे में बैठ गए और हम बैठे थे आराम से। तो 1 मिनट के बाद क्या हुआ, विजय भाई ने गर्दन अश्विनी भाई के कंधे पर रख दी, योग में बैठे अपने वैसे बैठा आराम से। तो अश्विनी ने कहा क्या भाई साहब आते ही सो गए आप, थोड़ा सिर ठीक अच्छे से अलर्ट होकर बैठो। 2 मिनट बैठे, फिर एकदम गर्दन से, फिर उसको शक हुआ कि यार चक्कर क्या है। जब देखा तो इनकी आंखें चढ़ी ऊपर निकली, तो मेरे को, मैं क्लास में बैठा, मेरे को क्लास में से बुलाया, फटाफट जल्दी आया, भाई साहब की तबीयत खराब। इन्होंने गोदी में उठा के हमने बाबा ब्रह्मा बाबा की फोटो उनके आगे रख दिया। तो हल्का से बाबा की तरफ देखते रहे। फिर जब मैं गया मेरी तरफ, माता ने मेरे को बताया था कि अंतमति सुगति का बहुत जबरदस्त होता है ये रोल। तो मैं उनके कान के पास गया, मैंने कहा भाई साहब बोलो ओम शांति, बस ओम शांति बोली, उड़ गए एकदम। तो देखो ऐसे गए। ये भी देखो सर कहते थे तुम कुमार हो, तुम्हारे को पूछने वाला ना, तुम रुल रुल के मरोगे। बाबा ने बात बचा ली। बताऊं क्या हुआ, हम सोच रहे, हम डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर ने कहा जी इनको मरे तो एक घंटा हो चुका। मैंने नहीं अभी तो यार 5-7 मिनट में से रहो, कह रहे 1 घंटा हो चुका। तो फिर ना हमने मोनी बहन को, हम इनका करने मधुबन गए, उस समय मोनी बहन वहाँ थी। मोनी बहन ने भोग लगाया, हमने पूछा एकदम कैसे चले गए, सैर करते हुए आ रहे बड़े मजे में और चले गए। तो मोनी बहन ने बताया, बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे मैं सवेरे ना सब जगह घूम रहा था जो योग में बैठे हुए थे। मैंने कई बड़े बड़े महारथी जिनको आप समझते उनको ही पूछा कि मेरे साथ चलोगे। सबने किसी ना किसी रूप में मना कर दिया कि मैंने अभी सेवा करनी है बाबा, मैंने ये करना है बाबा, मैंने वो करना है। कि बाबा भी हैरान हो गए, कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये विजय भाई भी उनकी ड्यूटी नजर पड़ी बाबा की, उन्होंने चलो इससे पूछते हैं। बाबा इसके पास आए, इन्होंने पूछा बाबा, बाबा ने कहा मेरे साथ चलेगा बच्चे। इन्होंने कहा हाँ बाबा ले चलते, आप चलना है। उन्होंने कहा बच्चे 1 दिन के लिए नहीं, मैं तो हमेशा के लिए तेरे को ले जाऊंगा यहाँ से। और बहुत आगे सेवा है, बहुत जगह, एक घर पे वहाँ जन्म देना है। इन्होंने कहा बाबा कोई बात नहीं, ले चलो। तो बाबा ऐसे ले गए। और फिर हमें पता लगा कि ये ना उस समय ऑफिस से आ रहे थे, घर से चल के पहले ऑफिस गए, सबको मिल के आए, फिर आश्रम आए। इनकी शरीर ने रास्ते में छोड़ दिया था। बाबा उनको अपनी पावर से खींचते 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 आश्रम लेके आया, वहां पर बैठाया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि रास्ते में सड़कों पे गिर के मर रहे हैं उनके बच्चे जो। तो ऐसे बाबा ने कितनी बड़ी सेवा की, तब जब उन्होंने शीट छोड़ा। और सूर्य भाई अभी तक कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं कि यज्ञ की स्त्री में ऐसी भी एक एवरेडी आत्मा थी जो कि बाबा के कहने में एकदम शरीर छोड़ के चली गई। ये एवरेडी का पाठ पढ़ा गया हमारे को। तो उससे हम फ्री हो गए। तो आप सोचे मैं तो ज्यादा परेशान हो गया, दुकान भी बेच दी, अब मैं करूँ क्या सारा दिन बैठा हुआ, अब मैं करूँ क्या सारा दिन बैठा हुआ। तो अरुण भाई भी कहने लगे यार तो कुछ करना पड़ेगा, ये तार लगा देना सर, तो ना वो कहने लगा अब क्या करूंगी, मैं क्या करूं। अरुण भाई ने फिर 3 साल लगातार करके ना मेला तैयार किया। फिर हम वो मेले लगाने लग गए। मेले का हम 1 रुपया नहीं लेते थे किसी से भी, अभी तक भी है। अब हमने बंगाल गए मेला लगाने शिवरात्रि को, तो हम 1 रुपया नहीं लेते कभी किसी से। और मेला भी नया ज्ञान है उसके अंदर। बड़ी बहन को भी वो ज्ञान नहीं पता, हमारे ट्रेनिंग देते हैं साथ में, पहले जाके सारे जो गाइड होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो मेले हमने 35-40 मेले लगाए। तो उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। तो इन बिटवीन क्या था कि एक भाई था लूथरा भाई, उसने गाने गाने थे। अच्छा मैंने कहा इससे गाने लिखवा दे, गाने लिखता है। पहली सीडी के उसके गाने मैंने लिखे, तो बहुत अच्छे फैसले चल गए। तो दूसरी सीडी के भी 2-3 गाने मैंने लिखे, वो भी चल गए। फिर किसी ने कहा जब तू इसके लिए गाने लिख रहा है तो अपने क्यों नहीं गाता। तो ये भी दिमाग में आया। फिर वो डायरेक्टर जो था म्यूजिक डायरेक्टर, वो मेरे को भी जानता था। तो कहने लगा दिल जी आप भी गाना। मैंने यार मैंने कोई म्यूजिक के आगे तो गाया नहीं, हम तो बाथरूम सिंगर हैं, ऐसे गा लेते हैं स्टेज पे बिना म्यूजिक के। कहने नहीं आपको गा दूंगा। फिर मैंने एक गाना, पहली सीडी लिखी शिव के दीवाने। वो इतनी सुपर हिट हो गई कि वो जहाँ बिक रही थी ना अपने मधुबन में, कह रहा भाई आपकी सीडी में क्या था। कह रहा अभी तक रिकॉर्ड था कि 6 बारी जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हुई थी सीडी सुमिता बहन की, अश्मिता बहन की। कह रहा ये आपके तो 8-9 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी, इतने लोग ले रहे हैं। हम खुद हैरान हो गए कि वाह कमाल होगी।
फिर उसमें वो गाना था, हम दीवाने शिव के आए हैं देखो मिलके। तो लोगों ने खूब ली, बल्कि लूथरा भाई कहने में कह रहा यार मेरी सीढ़ी तो कुछ भी नहीं मिली, तेरी तो इतनी ज्यादा हो गई। वो थोड़ा फील करने लग गया कि यार इसकी सीढ़ी ज्यादा के चलने लगी। हाँ वो इसने मेरे से उसका थोड़ा सा नाता कम कर दिया मेरे साथ उसने। वो अपने गाने लगा, स्टेज भाषा लेने लग गया गाने में अपने। हम तो खुद लिखते थे। एक बात है, जो खुद लिखेगा ना वो दिल से गाएगा, किसी के लिए गाना दिल से नहीं, आपको फील वो ऐसा फील नहीं होगा जैसा मैं आपको फील कराने लगा हूँ। हाँ जी, लिखते जाएंगे और फिर गाते जाएंगे तो फिर वही फीलिंग में गाते हैं। तो हमारे पिताजी बचपन में कहते थे कि यार कोई ऐसा गाना लिख जो कि बूढ़े भी गा सके, बच्चा भी गा सके, सारे गा सके, कोई ऐसा गाना होना चाहिए, क्योंकि हर गाना जो है ना हर कोई नहीं गा सकता। तो बड़ा सोचते रहे। जब सीडी बनानी शुरू की, अश्विनी भाई कहने लगे यार ऐसे कर, तू ना आरती लिख, आरती को बच्चे बूढ़े सारे जवान सब गा सकते। तो बड़ा ये भी था कंपटीशन था कि यार बनानी बड़ी जबरदस्त, और बाहर का एक शब्द नहीं लेना आरती का। फिर मैंने वो गाना लिखा। उसके बीच में एक बात सिर्फ और बताता हूँ, ये खुशियाँ खेड़े साढ़े बड़े पंजाबी प्रोग्राम सुनते हैं ना, तो उससे एक महीना पहले ना जब प्रोग्राम शुरू होना था, शिखा बहन का फोन आया, कहने लगे अनिल भाई आपका मेरे पता, आप गाने लिखते हो, बनाते हो, पंजाबी भी गा लेते हो, तो आपने एक गाना बनाओ, ऐसा टाइटल सॉन्ग बनाओ, खुशियाँ खेड़े साढ़े। उसमें ना एक शब्द है कि आश्रम का एक भी शब्द नहीं होना चाहिए बाबा का, लोगों को पता लगे कि कोई बाहर का सिंगर गा रहा है, यज्ञ के शब्द नहीं ले रहा। बड़ा जबरदस्त चैलेंज था, हम तो यज्ञ के शब्द लेते हैं सारे बाबा के। तो 15 दिन के अंदर मैंने गाना तैयार किया। उन्होंने कहा था 15 महीने के अंदर भेजना शुरू करना हमने प्रोग्राम। तो फिर म्यूजिक चलाया, म्यूजिक बनवाया, सब कुछ किया। तो फिर एक शर्त उसने और दी कि आपका गाना पसंद नहीं आएगा तो फिर वो चलेगा नहीं। मैंने 35,000 रुपये उस गाने का लगा दिया। मैं सोचा बड़ी जबरदस्ती परीक्षा हुई मेरी। फिर मैं 2:30 बजे हर रोज योग में बैठता हूँ। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कमाल है, ये बताना भूल गया, थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। तो मैंने कहा मैं बाबा को बाबा नहीं समझता, भगवान नहीं समझता, मैं उसे खुदा दोस्त समझता हूँ। मैं यार करके बोलता था, मैंने कमाल है यार बाबा, तू ऊपर मजे बैठा, मेरे 35,000 रुपये लगे, अगर नहीं चलेगा तो बड़ी बड़ी बेइज्जती की बात है और मेरा पैसा खर्च हो गया। बाबा ने मुस्कुराया, कर परवाह ना करे यार, सब ठीक होगा। और वही बात हुई, देखो जिस दिन मैंने वो भेजा गाना चेक करने के लिए, 3 दिन बाद चलना था, तो दूसरे दिन फोन आया, अनिल भाई कमाल होगी आपके गाने की, सारे यहाँ खूब भंगड़ा करने में बैठे हुए, सारे खूब मस्त है, आपका पास हो गया, बहुत बढ़िया पास हो गया गाना। देखो मैं एक ऐसा सिंगर हूँगा जिसका 3 सीरियल मतलब स्टेशन है, टीवी स्टेशन, वहाँ मेरा लगातार 2 साल गाना चलता रहा। 2 पंजाबी सीरियल पंजाब के थे, एक पीस ऑफ माइंड, लगातार मेरा 2 साल गाना चलता रहा। ऐसा किसी का नहीं चला हुआ लगातार 2 साल गाना। टाइटल सॉन्ग था जो खूब चला। उसके बाद फिर मुश्किल हो गया वो टाइटल, वो मैं ही सिंगर हूँ, आपको ये बता दें, खुशियाँ खेड़े साढ़े बड़े जो गाना गाया था। अब आपको आरती सुनाते हैं। आरती का गाना एंड होता है। एंड होता है। एक गीत सुना दो फिर अच्छा ठीक है। 2 सुनेंगे, एक जितने बजे सुनो, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी इच्छा हो। 2 गीत, एक आरती, एक आरती, एक आरती, एक गीत। पहले गीत पूरा। ठीक। अच्छा गीत भी वही सुनाता हूँ जो मम्मा के सामने हमने गाया था, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने आंखें बंद करके मम्मा को अपने सामने ले जाना कि मम्मा के साथ बैठे आप भी सुन रहे हो गीत। जब आपने कहा तो मम्मा से हमने भी खाया साथ। जरूर, बिल्कुल, ये तो अनुभव होना चाहिए, तभी हमारे सुनाने का फायदा कि सामने वालों को पूरा अनुभव करा सके हम। एक है रचता सभी का, एक है उसका ज्ञान, ब्रह्मरथ में बैठ कर दे रहा अपनी पहचान।
एक है, दुख का समय भी एक है, पहचान लो, पहचान लो शिव एक को, पहचान लो। यह वक्त सोने का नहीं, यह वक्त सोने का नहीं, कलयुग खत्म है हो रहा, मानव अभी है सो रहा। माया का यह तूफान है, रावण बना इंसान है, अपने कर्म से है गिरा, अपने धर्म से है गिरा, अपने कर्म से है गिरा। संगम हमारी शान है, इस पर मिले भगवान है, ब्रह्मा कुल का ये चमन, जो देवता अब रहे हैं वन। ज्ञान गंगा बह रही, शिव शक्तियाँ ये कह रही, हमको मिले भगवान है, हमको मिले भगवान है, हमको मिले भगवान है। सभी बोलो, पहचान लो शिव एक को, पहचान लो। गीता दे रहे, विकार दान में ले रहे, पाक वो है कर रहे, ना पाक उनसे डर रहे। शिव ज्योति बिंदु रूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है। पहचान लो शिव एक को, पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। ओम शांति। अब आपको आरती सुनाते हैं। आरती पता कैसे गाई जाती है? खड़े होकर और ताली बजा के साथ साथ। 3:30 बजे वहाँ पिकनिक भी होगी, तो गोलगप्पे मिलेंगे, इसलिए
स्नेह अखियों में भर कर देह पिंजरे से उड़े शिव प्रभु आन मिले शांति।